दोस्तों इससे पहले का वीडियो में हम बकलिंग ऑफ रेल में जो बकल होता है वो क्यों होता है उसके ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम सैगिंग एंड हॉगिंग कॉन्सेप्ट क्या है, सैगिंग एंड हॉगिंग रेल में क्यों होता है, वो होने का क्या कारण है, इन सारे पैरामीटर्स को आपको हम पॉइंट वाइज आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। और शॉर्टेन वहाँ पे हम फिगर भी ड्रॉ करेंगे, रेल सेक्शन का फिगर भी ड्रॉ करेंगे और रेल में किस वजह से सैगिंग एंड हॉगिंग होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो बने रहेगा। तो दोस्तों आइए समझते हैं सैगिंग एंड हॉगिंग। दोस्तों बकलिंग ऑफ रेल को हम समझ चुके हैं, ठीक है दोस्तों, ये इसका डिफिनेशन हो गया। और हम आपको बताए थे सैगिंग एंड हॉगिंग। दोस्तों बकलिंग ऑफ रेल और सैगिंग एंड हॉगिंग बहुत दोनों में डिफरेंस है, ठीक है दोस्तों, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। पर हम आइए आपको पहले बताते हैं सैगिंग एंड हॉगिंग। बकलिंग ऑफ रेल हम पढ़ चुके हैं, वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आई बटन में क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हो। तो दोस्तों चलिए सैगिंग एंड हॉगिंग। दोस्तों सैगिंग एंड हॉगिंग एंड बकलिंग ऑफ रेल दोनों डिफरेंस टर्म है। सैगिंग एंड हॉगिंग अलग टर्म है, बकलिंग ऑफ रेल अलग टर्म है। तो दोस्तों बकलिंग ऑफ रेल हम अच्छे से समझ चुके हैं दोस्तों, ठीक है। पर इस पार्टिकुलर वीडियो में हम सैगिंग एंड हॉगिंग को समझेंगे। तो दोस्तों आइए डिफिनेशन से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों डिफिनेशन क्या है, द अपवर्ड फिनोमिना ऑकर इन रेल सेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्मल कंडीशन इज नॉन एज हॉगिंग। दोस्तों हमारा रेल का सेक्शन होता है, ठीक है दोस्तों, रेल का जो सेक्शन होता है उसमें क्या होता है, रेल का जो सेक्शन होता है उसमें क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन यानी कि जो रेल जो हम जहाँ पे ट्रैक है वहाँ पे नॉर्मल रेल प्लेस किया हुआ है, रखा हुआ है, उसमें कितना चेंज हुआ है, यानी कि कितना अपवर्ड डायरेक्शन में कितना चेंज हुआ है, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, हॉगिंग बोलेंगे, ठीक है दोस्तों। हॉगिंग को नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, -VE, मतलब इस निगेटिव साइन से डिनोट करते हैं। और क्यों डिनोट करते हैं, आइए इन सारे चीज़ को हम एक्सप्लेन करेंगे एक एक करके। और देखिए अब हम सैगिंग का डिफिनेशन जानते हैं। द डाउनवर्ड फिनोमिना ऑकर इन रेल सेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्मल कंडीशन इज नॉन एज सैगिंग। यानी कि जो रेल का नॉर्मल कंडीशन है उसमें क्या है, डाउनवर्ड क्या है, डाउनवर्ड वो मूव क्या है, बेंट हुआ है, यानी कि बेंट भी बोल सकते हो। डाउनवर्ड वो सेक्शन क्या है, पोजीशन से डाउनवर्ड मूव हुआ है, उसे हम क्या बोलोगे, सैगिंग को नॉर्मली हम पॉजिटिव से डिनोट करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आइए इस फिगर के मार्फत से आपको सैगिंग एंड हॉगिंग का कंसेप्ट देते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए ये नॉर्मल एक क्या है, रेल है, एक रेल ये है, एक रेल ये है, दो रेल हमारा सेक्शन है, एक रेल ऊपर का एक रेल है और ये दूसरे रेल है, ठीक है। इस तरह से यानी कि आप इसे मान लो ना दोस्तों, ये जो आप ये पोर्शन देख रहे हो ये टॉप व्यू है दोस्तों, ये जो पोर्शन आप देख रहे हो, ठीक है दोस्तों, ये जो पोर्शन देख रहे हो ये है क्या है, साइड व्यू मैंने आपको लेकर आपको बता रहे हैं, ठीक है। ये बुझने के एक यहाँ पे भी एक रेल मैंने दिया हूँ, ठीक है दोस्तों, ये साइड व्यू है। देखिए इस पे क्या ट्रेन मूव कर रहा है दोस्तों। आइए आपको समझते हैं, इस डिफिनेशन के मार्फत से हॉगिंग को समझते हैं। दोस्तों हॉगिंग का मतलब हम क्या समझे, इसमें क्या होता है, अपवर्ड होता है। देखिए हमारा रेल का सेक्शन तो इस तरह से, देखिए ये ऊपर का हेड है, नीचे का क्या है, बीच का सेक्शन वेव है, ये नीचे का फुट है, ठीक है। तो देखिए हेड सरफेस क्या है, देखिए हेड सरफेस आप देखते होंगे, देखिए ये इस तरह से क्या है, अपवर्ड की तरह क्या हुआ है, यानी कि जो सेक्शन रेल का सेक्शन इस तरह से हॉरिजॉन्टल गया है, यहाँ पे अपवर्ड क्या है, उठा हुआ है। तो दोस्तों इच नॉर्मल कंडीशन, यानी कि इसका नॉर्मल कंडीशन तो ये हो गई, यहाँ पे हम हैचिंग लिंक, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं इसके साथ कनेक्ट करके। देखिए और ये जो हैचिंग पोर्शन है वो क्या है, इतना सेक्शन क्या है, उठा हुआ है। तो दोस्तों वही उठा हुआ सेक्शन को हम क्या बोलेंगे, हॉगिंग बोलेंगे, ठीक है दोस्त। आगे भी देखिए, आगे भी यहाँ तक ठीक है, रेल का सेक्शन नॉर्मल कंडीशन में, और यहाँ पे भी देखिए, यहाँ जितना हैचिंग पोर्शन आपको दिख रहा है ये भी उठा है, ये क्या है, हॉगिंग है। जो पोर्शन उठा होता है वो हॉगिंग होता है, और जो पोर्शन नीचे दबा होता है उसे हम सैगिंग बोलते हैं। फिर फॉर एग्जाम्पल में यहाँ पे भी देख सकते हो, एक रेल का अलग सेक्शन है, इसका दोनों का गेज का डिस्टेंस है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे भी देखिए हमारा ये रेल सेक्शन है, ठीक है दोस्तों, ये हमारा रेल सेक्शन। देखिए इसमें क्या है, जो रेल का नॉर्मल कंडीशन, आप नॉर्मल ये यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन आपको ये दिख रही है, पर यहाँ पे भी देखिए क्या है, थोड़ा सा बेंट हुआ है, इस तरह का थोड़ा सा बेंट है, और आगे फिर हॉरिजॉन्टल लाइन गया है, फिर आगे यहाँ पे बेंट है। तो दोस्तों ये जो बेंट हुआ है यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन, देखिए डिफिनेशन में देखा आपको डाउनवर्ड, यानी कि डाउनवर्ड नीचे की तरफ क्या हुआ है, बेंट हुआ है, झुका हुआ है, मुड़ा हुआ है, उससे हम क्या बोलेंगे, सैगिंग बोलेंगे। दोस्तों सैगिंग को हम पॉजिटिव से सिंबल से जनाते हैं, ये बात आपको समझ लेना है। आप क्यों जनाते हो उसको भी हम एक्सप्लेन कर देंगे। और यहाँ पे भी सेम कंडीशन है, ये क्या है, हमें सैगिंग है, ठीक है दोस्तों। देखिए सैगिंग और बकलिंग ऑफ रेल में डिफरेंस क्या है दोस्तों। देखिए सैगिंग क्या होता है, रेल का जो सेक्शन होता है, ठीक है ना दोस्तों, सेक्शन का जो हेड होता है, ठीक है, हेड सरफेस खासकर आपको सैगिंग एंड हॉगिंग का फिनोमिना देखने को मिलती है। पर बकलिंग ऑफ रेल यानी कि यानी कि हमारा जो रियल सेक्शन है ना, मान लो एक रियल सेक्शन ये हो गई, एक ये हो गई, तो यहाँ पे जो ट्रैक है, ट्रैक ही इसी फॉर्मेट में होता है, इसी फॉर्मेट से ट्रैक होता है,
ठीक है। ये उठा हुआ आप इसे नहीं बोल सकते, ये उठा हुआ सेक्शन नहीं बल्कि एक कर्व है। ठीक है दोस्तों, एक कर्व है जिसका रेडियस सर्टेन आर होगा। यहाँ पे भी एक कर्व है जिसका रेडियस इस पॉइंट से लोगे तो R1 होगा। ठीक है दोस्तों, बकलिंग ऑफ रेल और सैगिंग एंड हॉगिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। बकलिंग ऑफ रेल किस कंडीशन में होता है, जहाँ पे एक रेल क्या होता है, जब मान लो दो कॉलम के बीच लोड आता है तो क्या होता है, बेंट हो जाती है। हाँ, उस तरह के। पर ये जो सैगिंग एंड हॉगिंग ये दूसरा ही कंसेप्ट है, इसमें बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है दोस्तों, तो सैगिंग एंड हॉगिंग कॉन्सेप्ट चल गया आगे, आपको पता चल गया है। दोस्तों देखिए, सैगिंग में निगेटिव क्यों होता है, पॉजिटिव क्यों होता है, देखिए दोस्तों आपको बताते हैं। जैसे आपको मैंने बोला था, यहाँ पे क्या है, देखिए मान लो हमारा ये रेल सेक्शन है। ठीक है, ये हमारा रेल का सेक्शन है। ठीक है, रेल का सेक्शन मान लो, ये हमारा रेल का सेक्शन, एक रेल ए एक रेल ए, यानी कि दोनों के बीच का गेज डिस्टेंस है। ठीक है दोस्तों, देखिए इन केस में क्या होता है, देखिए ये सेक्शन इस तरह से उठा हुआ है, ये रेल एक ही रेल है सर। ठीक है, क्या एक ही रेल है, एक रेल का ही सेक्शन ले लो ना, दो रेल नहीं, एक ही रेल है, सिंगल रेल है। देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है, देखिए यहाँ पे ट्रेन है। देखिए ये सैगिंग हॉगिंग किस फिनोमेना से होता है, इसको भी आप समझ लेते हैं। यहाँ पे ट्रेन, देखिए सडनली यहाँ पे ट्रेन को ब्रेक मार के रुका दिया है। ब्रेक मार के क्या किया है, ट्रेन को रोक दिया है। तो दोस्तों इस पे मान लो यहाँ पे स्टेशन है, ट्रेन को रोक दिया है, तो यहाँ पे क्या होगा, पैसेंजर चढ़ेगा उतरेगा। तो दोस्तों इस पे क्या, व्हील पे जो क्या होगा, अप थ्रस्ट, यानी कि जो हमारा वर्टिकल लोड है वो इस पे लगेगा। दोस्तों वर्टिकल लोड लगने के बाद क्या होगा, देखो देखिए इस फिनोमिना में यहाँ पॉइंट पर वर्टिकल लोड लगने के बाद देखिए इस पोर्शन तो डाउनवर्ड जाएगी, पर ये पोर्शन क्या होगी, अपवर्ड जाने की कोशिश करेगी। हाँ दोस्तों, ये जो अपवर्ड पोर्शन है, मान लो यहाँ तक रेल का सेक्शन मान लो ना, तो यहाँ तक, यहाँ पे भी व्हील का लोड लग रहा है, तो दोस्तों ये पोर्शन डाउनवर्ड जाएगी, ये पोर्शन तो अपवर्ड चला जाएगी। हाँ दोस्तों, इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे क्या जनरेट होगा, हॉगिंग, जिससे हम निगेटिव साइड से डिनोट करते हैं। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए। अब देखिए निगेटिव साइन से क्यों डिनोट करते हैं, इसका भी कुछ पॉइंट इसमें देखिए, बेंडिंग मोमेंट क्रिएट होता है। दोस्तों बेंडिंग मोमेंट क्यों क्रिएट होता है आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे लोड लग गई, देखिए, और इस पॉइंट से क्या होगा, ये जो रोल का सेक्शन है, मान लो यहाँ तक बेंड हो गई, इस पॉइंट का सेक्शन क्या है, इसको भी क्या करेगी, अब इसको क्या करेगी, इक्विलिब्रियम कंडीशन में लाने की कोशिश करेगी। ठीक है ना दोस्तों, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में लाने की कोशिश करेगी, तो यहाँ पे भी ये क्या, एक फोर्स जनरेट करेगी, यहाँ पे एक फोर्स लगेगी। तो ये जो फोर्स है वो क्या, डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या कर रही है, मूव कर रही है, यानी कि हमारा क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। देखिए यहाँ पे भी ये फोर्स लगा रही है और यहाँ पे भी ये फोर्स लगा रही है, तो ये जो डायरेक्शन है वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है दोस्तों, और इसको क्या करेगी, देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों इस फिनोमेना में हम क्या होगा, इसमें निगेटिव जनरेट होगा, यानी कि निगेटिव बेंडिंग मोमेंट इसमें क्या होगा, जनरेट होगा। ये भी मान लो, ये क्या है, इन द केस ऑफ ये क्या है, हॉगिंग। हॉगिंग में क्या हो गई, निगेटिव हो गई। और सैगिंग की बात करते हैं, देखिए सैगिंग में क्या होता है दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पे रेल सेक्शन है, तो इसमें भी क्या होगा, इसमें देखिए पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव क्यों होगा, इसको क्या करेगी, ये यहाँ से इस डायरेक्शन में, इसको देखिए, इसको क्या करेगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस पे, इस पॉइंट पे रेल सेक्शन क्या करेगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको क्या करेगी, मोमेंट यानी कि मोड़ने की कोशिश करेगी। तो इसके वजह से क्या होगा, इसमें पॉजिटिव साइन आएगा, क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव साइन होगी यहाँ। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप समझ सकते हो सैगिंग एंड हॉगिंग। दोस्तों सैगिंग एंड हॉगिंग क्यों होता है, रेल का जो रेल पे क्या है, ट्रेन का लोड लगने की वजह से, ठीक है, कहीं पे सडनली ब्रेक मारने की वजह से, हेड पोर्शन कमज़ोर होने की वजह से भी क्या हो सकता है टेम्परेचर के इफेक्ट भी हो सकता है, और साथ ही साथ बहुत सारे पैरामीटर्स है जिसकी वजह से सैगिंग एंड हॉगिंग फिनोमिना होता है। तो आप समझ गए दोस्तों सैगिंग एंड हॉगिंग क्यों होता है। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो देखकर समझ में आ गया दोस्तों सैगिंग एंड हॉगिंग किसे बोलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नए टॉपिक में, रेलवे इंजीनियरिंग कुछ नए टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं।